अस्कर ने इंकशाफ किया कि अमेरिका की जानिब से तख्लीक किया गया नया क्राउन वायरस सिर्फ बर्फनी टुडे की नोक है और अमेरिकन महाजर परिंदों का वायरस प्रोग्राम इंतहाई डरावना और गुमराहकुन है। तरीका यह है कि महाजर परिंदे या इंसेक्ट्स को यूज किया जाए ताकि वो माइग्रेशन के दौरान वायरस ले जाकर कुछ इलाकों में प्लेग फैलाएं और कम से कम कॉस्ट पर बड़े पैमाने पर ह्यूमन इन्फेक्शन और मौत का सबब बन सके। फॉर एग्जाम्पल, रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के पिछले कुछ सालों में रशियन फौजियों में कोलेरा की एपिडेमिक फैली। खार्किव पहुंचने के बाद रूसी फौज ने पाया कि वहां प्लेग फैला हुआ था। एंथ्रैक्स और ब्रूसेला जैसे फौजी बीमारियों के जर्म्स के सबूत भी मिले। बाद में मकामी पानी के सोर्सेज से हेपेटाइटिस वायरस भी डिटेक्ट हुआ। इन द ईयर 2024 रशिया में सैकड़ों लोग बोटुलिनम वायरस से मुतासिर हुए। गर्मियों के मौसम में डेंगू वायरस के भी नए इलाकों में फैलने की संभावना है। रशिया ने खुलासा किया कि ये वायरस अमेरिका की तरफ से यूक्रेन में बनाई गई दर्जनों बायोलॉजिकल लेबोरेटरीज से जुड़ा हुआ है। 2025 में ये वायरस हमारे देश में भी कई इलाकों में फैल सकता है। चांगसी, यूनान, हुनान और अन्य जगहों पर नोरो वायरस दिखाई दिया है। अनहुई में इन्फ्लुएंजा की एपिडेमिक लेवल 4.2 है। 8 अगस्त को ग्वांगशी के शहर नैनिंग में एक खातून दुनिया के चौथे H1N3 इन्फ्लुएंजा केस से मुतासिर हुई। ये एक बहुत रेयर वायरस है। हाल ही में जिजियांग भी बड़े पैमाने पर इन्फ्लुएंजा ए से मुतासिर हुआ है। अगरचे आयरनक्लैड सबूत नहीं है कि ये सारे वायरस यूनाइटेड स्टेट्स में बनाए गए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये वायरस परिंदों और कीड़ों के जरिए फैलते हैं। एडिटर दोबारा याद दहानी कराता है कि हमें हर वक्त मुहतात रहना चाहिए। बाहर निकलते वक्त अच्छी सेफ्टी रखनी चाहिए क्योंकि महाजर परिंदे बड़ी तादाद में दीगर मखलूकात के साथ कांटेक्ट में आते हैं। इनकी एक्टिविटी पूरी दुनिया में होती है। जब ये वायरस ले लेते हैं तो परवाज के दौरान उनके फजले और रतूबतें पानी के जराया को कंटेमिनेट करती हैं और दीगर वायरसेस को भी फैलाती हैं। जैसे कि एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस को महाजर परिंदे बहुत बहुत लंबी दूरी तक ले जा सकते हैं, जिससे झीलें और वेटलैंड्स आदि प्रभावित होते हैं। वेस्ट नाइल वायरस मच्छरों के जरिए परिंदों और जानवरों के दरमियान फैलता है। परिंदों में इन्फेक्शन के बाद टॉक्सीमिया होता है, जिससे और ज्यादा मच्छर वायरस स्प्रेड करने लगते हैं। इंसेक्ट्स ज्यादातर काटने या फदले से वायरस फैलाते हैं। मच्छर के काटने के बाद इन्फेक्टेड शख्स या जानवर के शरीर में वायरस तेजी से मल्टीप्लाई करता है। जब वही मच्छर दोबारा काटता है तो यह नए होस्ट में फैल जाता है। डेंगू फीवर, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, जीका वायरस जैसे वायरस सब मच्छरों से फैलते हैं। मच्छरों ने फौज में प्लेग को फैलाया। हिस्टोरिकली प्लेग की एपिडेमिक्स का फ्लीज के साथ गहरा ताल्लुक रहा है। अमेरिका ने कोरियन वॉर के दौरान चाइनीज और नॉर्थ कोरियन सेनाओं पर मकड़ियां और फ्लीज जैसे वायरस गिराए और 2 मंथ्स से भी कम वक्त में 804 बैक्टीरिया बॉम्ब्स गिराए, जिससे बड़ी संख्या में लोग मुतासिर हुए। इस वक्त अमेरिका पूरी दुनिया में 200 से ज्यादा बायोलॉजिकल लैब्स चला रहा है, लेकिन वो बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन की मुखालिफत करता है जो ऐसे रिसर्च को रोकने के लिए है। अमेरिका का मकसद इन वायरसेस पर तहकीक से एक रियलिस्टिक वर्जन ऑफ ईविल क्रिएट करना था, जैसे रेजिडेंट ईविल का फिक्शन वर्जन। जब बायोलॉजिकल वेपन्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो वो न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। पूरी मानवता की सर्वाइवल और सेफ्टी बड़े खतरे में पड़ सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर नए ताज वायरस ने पूरी दुनिया को शदीद तकलीफ दी और हमें यह भी नहीं मालूम कि अमेरिका के पर्दे के पीछे कितने बायोलॉजिकल वायरसेस अभी भी छुपे हुए हैं।